हेलो, मैं दिव्यांशु नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक हमारा प्रकृति में मूल बल या फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं तथा अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल हैं। पहला हमारा फर्स्ट बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल, जिसे हम जानते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है क्षीण नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के बल हैं। अब फिर हम अब पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटल फोर्स कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला क्षण बल है। और इतनी डेफिनेशन हमारी। अब दूसरा बल हमारा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। प्रयोगों द्वारा यह पुष्टि की हुई है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। कूलॉम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमारा ये वाला तीसरा पॉइंट हमारा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, फोर्स बल। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है। प्रबल नाभिकीय बल लघु परास वाला बल है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। फोर्थ बल है हमारा क्षीण नाभिकीय बल, जिसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल भी लघु परास वाला बल है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरी पर विलुप्त हो जाता है। अभी इन पर आधारित हमें का क्वेश्चन बनाया हमने। पहला क्वेश्चन हमारे 3 मूल संरक्षण नियमों के नाम। पहला मूल संरक्षण हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा आवेश संरक्षण नियम। दूसरा क्वेश्चन हमारा द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यदि स्मॉल m है, ये स्मॉल m द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त ऊर्जा E का मान आइंस्टीन, जो हमने पढ़े थे अभी, ने निम्न संबंधों के अनुसार बताया है। E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की ऊर्जा है। c का मान हम जहाँ भी रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसका उदाहरण लेते हैं। सूर्य पर चल रही नाभिकीय संलयन की क्रियाओं में सूर्य का द्रव्यमान निरंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रमा के परिधि किस बल के कारण परिक्रमण करता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन किस मूल बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं? वो है हमारा बल है प्रबल नाभिक बल द्वारा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? C.V. रमन, जो हमने पीछे पढ़े थे। फिर वह
वह कौन सा बल है जो ऊर्ध्वाकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है? विद्युत चुम्बकीय बल। प्रकृति में पाए जाने वाला बल सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने ना करा हो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।